बेहतरीन एफडी स्कीम बताऊंगा। एक्चुअली एफडी स्कीम यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हमें एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड कराती है और अलग अलग बैंक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो अलग अलग होते हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास में पैसा है तो हम एफडी उसी बैंक में करा लेते हैं जहां पर हमारा खाता होता है, यानी जिस बैंक में हमारा सेविंग खाता है उसी में हम अपनी एफडी करा लेते हैं। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जिस बैंक में हमने एफडी कराई है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे बैंक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर आपके पैसे पर कम होगी, उतनी ही धीमी रफ्तार से आपका पैसा ग्रो करेगा। और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पैसे पर, जमा पैसे पर जो आप एफडी में डालते हैं ज़्यादा होती है, उतना ही पैसा आपका तेजी से ग्रो करता है। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक बेहतरीन एफडी स्कीम जो कि आरबीएल बैंक द्वारा चलाई जाती है। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इसका लाइव कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं या उससे कम या ज़्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। अलग अलग टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा बढ़कर मिलेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आरबीएल बैंक के अंदर आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देखने को मिलेगा वो 7.50% है। यानी आप अपनी एफडी कराने के बाद में 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, जो कि दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेंज है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। हम एफडी जो कराते हैं वो अलग अलग पीरियड के लिए कराते हैं, अलग अलग टाइम के लिए कराते हैं। जितना हमारा बजट होता है उस पैसे की जितने टाइम के लिए हमें करानी है उस पर्पज से हम कराते हैं, उसी को हम टेन्योर बोलते हैं। तो 7 दिन से लेकर अगर 14 दिन का अगर आप एफडी कराते हैं तो उस पर आपको 5% से लेकर 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, आप उनके लिए अगर आरबीएल बैंक में एफडी कराते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 8% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब अगर 15 दिन से लेकर 45 दिन के लिए आप एफडी कराते हैं तो आपको 5.5% से लेकर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 46 दिन से लेकर 90 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6.15% से लेकर 6.65% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 91 दिन से लेकर 180 दिन के लिए 6.40% से लेकर 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इस पीरियड से ऊपर के लिए अपनी एफडी कराते हैं तो फिर आपको 7.50% का फिक्स रिटर्न मिलेगा। एफडी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि आप जो भी पैसा एफडी में जमा करते हैं उस पैसे पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि शेयर मार्केट ऊपर है या शेयर मार्केट डाउन है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे आजकल कोरोना टाइम में हर एक सेक्टर लगभग डाउन है। अगर हम रियल इस्टेट यानी प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी कोई खरीदार नहीं है या बहुत कम खरीदार है, और अगर हमारे पास में प्रॉपर्टी है तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो फिक्स रिटर्न आपको पैसा जमा करेंगे उस पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा जितने समय के लिए भी आप अपनी एफडी कराते हैं। अब इससे संबंधित और भी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप 1,000 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं आरबीएल बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद। और इसके साथ साथ जैसा मैंने इसमें बताया है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैक्सिमम नॉर्मल सिटीजन 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और वहीं सीनियर सिटीजन इसके अंदर 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर वो 1 साल से ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो। इसके साथ साथ अगर देखें हम दोस्तों इसके अंदर टीडीएस का रोल, तो टीडीएस अगर आप एप्लीकेबल हैं यानी 50,000 से ज़्यादा की आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, ब्याज अर्न होता है 1 साल में, तो फिर आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर और इसमें हम देखें जो इसका लोन की फैसिलिटी है, अगर आप 5 साल के लिए इसकी एफडी कराते हैं तो फिर आपको बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। मान लीजिए आप 7 दिन से लेकर 14 दिन के लिए अपने पैसे को एफडी में डालना चाहते हैं।
और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए अगर आपके खाते में है और उसको आपको एफडी करानी है, तो 7 दिन से लेकर 14 दिन का जो पीरियड है उसमें जो रेट आपको मिलेंगे वो 5% से लेकर 5.50% का रेट मिलेगा। यानी अगर आप 7 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपए पर 96 रुपए बढ़कर मिलेंगे 7 दिन बाद। वहीं अगर आप 14 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.50% के हिसाब से 1 लाख रुपए पर 211 रुपए बढ़कर मिलेंगे। अब जो आपको अमाउंट मिलेगा 14 दिन बाद वो 1,02,11 रुपए होगा। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए आप 15 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और अब आपको 15 दिन के बाद में 1,02,26 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 45 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपको 1,07,40 रुपए मिलेंगे। यानी 45 दिन अगर आप एफडी में 1 लाख रुपए डालकर रखते हैं तो आपको 740 रुपए बढ़कर मिलेंगे। वहीं अगर आप 91 दिन के लिए एफडी कराते हैं यानी 3 महीने के लिए एफडी कराते हैं तो 6.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और आपको जो पैसा बढ़कर मिलेगा 1 लाख रुपए एफडी में जमा करने के बाद में 3 महीने बाद वो 1,596 रुपए बढ़कर मिलेंगे। जो टोटल पैसा आपको मिलेगा वो 1,01,596 रुपए होगा। वहीं अगर आप मान लीजिए 180 डेज के लिए कराते हैं 1 लाख रुपए की एफडी तो आपको 3,431 रुपए बढ़कर मिलेंगे 6 महीने के बाद में, और 1,03,431 रुपए आपको टोटल मिलेंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आप अगर ज्यादा पीरियड के लिए एफडी कराते हैं तो इसी रेशो में आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है। अगर आप 7.50% के हिसाब से 1 साल के लिए ऊपर एफडी कराते हैं तो फिर आपको लगभग 8,000 रुपए के आसपास आपको 1 साल में बढ़कर मिलेंगे। इसमें आपका त्रैमासिक यानी कि हर क्वार्टर में जो भी ब्याज अर्न होता है उसको आपके मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और आपको कंपाउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सारी जानकारी थी इससे संबंधित। अगर आपको खुलवाना है इसके अंदर खाता तो ऑनलाइन भी इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपनी आरबीएल की नज़दीकी ब्रांच में जाकर भी इसका खाता ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर किसी नई इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।